अब हम लोग देखेंगे, पहले मैंने बोला एडिशनल क्या होता है, एडिशनल के सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, उस पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश किया। अब देखते हैं कि एडिशनल पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन को एक एक करके मैं डील करूंगा, ऐसा क्वेश्चन है रिपीट करेगा, सभी क्वेश्चन कुछ खास होगा, अलग अलग तरीके से सबको मजा आएगा। चलिए पेपर हम लोग लेते हैं एडिशनल पर बेस्ड क्वेश्चन चलने। देखो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए स्क्रीन पे जी, देख रहे हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है तथा उसका मासिक व्यय जो है 9,000 रुपया दिया है। 13,500 दिया गया मासिक आय, 9,000 उसका जो हमारा खर्च करता है कितना, वो 9,000 रुपया। यानी कि इसको हम पहले काट के छोटा करते हैं, 9 के पाला में से 40 छोटा करते हैं, ठीक है। 9 के पाला में कितना भाई इनकम दिया गया, यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर दिया है, 9 के पाला में काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, और ये कितना 10 बार में यहाँ पे मेरा कट गया। इसको और मैं काट के छोटा करता हूँ तो 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, यानी कि ये वाला पार्ट से मुझे कोई मतलब नहीं। यानी कि एक आदमी का इनकम मान लो कि एक आदमी का इनकम 3,000 रुपया दिया गया था, उसमें से वो क्या करता है भाई, उसमें से 2 रुपया जो है, यानी कि एक आदमी का इनकम 3 दिया गया, उसमें से वो 2 रुपया जो है खर्च कर देता है, तो उसके पास सेविंग कितना बचता है, सेविंग उसके पास 1 बचता है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 यहाँ पे आ गया। अब अगला क्या बोल रहा है, आगे स्टेप देखते हैं। जैसे बोल रहा है कि अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि, तो आज को आपको इनकम में 14 से मल्टीप्लाई करना है। और बोल रहा है कि उसके व्यय मतलब खर्च में जो है 7% की वृद्धि, तो आपको यहाँ पे 7 से गुना करना पड़ेगा। और बोला बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी मुझे तो नहीं पता, इसके लिए हम x यहाँ पे गुना करेंगे। ये सबको आपको सॉल्व करना है। ये 42 हो गया, ये 42 हो गया, ये वाला पार्ट कितना, ये 14 हो गया, और ये x बच गया। अब क्या करना है, इसमें से इसको हम लोग हटा देते हैं 8, और ये कितना बचेगा भाई 28 ना, इसमें से 28% का जो आंसर हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट, अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। ना 80 में थोड़ा थोड़ा कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख लीजिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब बच कितना गया 25%, यानी 75 और 25 का हम काट के शॉर्ट करेंगे तो 3:1 के अनुपात में, यानी कि बोल रहा है कि इसका जो है एक्सपेंडिचर खर्च करता है 3, तो ये सेविंग करता है कितना भाई 1 करता है। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो मेरा इनकम कहलाता है, तो इसको हम 4 लिखेंगे, ये मेरा क्या इनकम हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आय में 10% की वृद्धि, तो आपको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है। और आपसे बोल रहा है खर्च में 5% की वृद्धि, तो खर्च में आपको 5 से गुना करना है। तो सेविंग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी मुझे नहीं पता, तो इसको x से हम मान लेते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आ गया 40, और इधर से कितना, इधर में से 15 यहाँ पे घटेगा, तो यहाँ पे कितना x बचेगा। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 25% x, यानी कि 25%, ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप मूव ऑन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव ऑन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 होता है, जैसे बोला कि क्वेश्चन नंबर 3 इधर मूव ऑन करते हैं हम लोग कि आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है, मतलब कि एक्सपेंडिचर कर दिया 20, माना एक्सपेंडिचर कर दिया 20%, तो सेविंग इसे कितना होगा भाई 80%। इसी को हम काट के शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं 1:4 के अनुपात में। अब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम मेरा कितना 5, यहाँ 5 मेरा कहला गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि उसकी आय जब 30 आय जो है 30% बढ़ जाती है, तो 30 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। और आपसे बोल रहा है कि उसकी बचत में 20% बढ़ती है, सेविंग में 20, तो 20 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सपेंडिचर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी मुझे तो नहीं पता, इसलिए हम x यहाँ पे लिख दिए। इसको आप सॉल्व करेंगे 5 तिया 15, यानी कि ये 150 हो गया, और यहाँ पे x हो गया, प्लस यहाँ पे कितना 80 हो गया। इसको यदि हम घटा देते हैं तो 70% क्या करेगा, वो खर्च करेगा। यानी 70% कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी 70% आपका यहाँ पे जो आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करने वाला हूँ। उसमें से ये क्या बोला है,
इसे बोला है कि एक व्यक्ति के आय और बचत का अनुपात, एक आदमी का इनकम दे दिया गया कितना है, इनकम और सेविंग का अनुपात दे दिया गया। इनकम मान लो एक आदमी का 8 दिया गया, उसमें से वो बोल रहा है कि 3 जो है क्या बचा लेता है, तो उसका भाई एक्सपेंडिचर कितना करेगा। 8 में से 3 बचा हुआ है तो खर्च कितना किया भाई, खर्च तो यहाँ पे 5 किया। ये दोनों को जोड़ना है तो मैं जोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, उसकी आय में 50% की वृद्धि, तो आय को आप 50 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। और बोल रहा है कि उसकी खर्च में 44% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर 44% की वृद्धि, तो यहाँ पे क्या मुझे 44 यहाँ पे कर देना पड़ेगा। ये सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हाँ, अब बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी पूछ रहा है तो उसमें इससे गुना करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व 8 × 5 = 40, ये कितना गया भाई 400 हो गया। ये कितना हो गया 3x हो गया। इसको हम 220 कितना गया 220। ये सबको यदि हम घटाते हैं तो 180, यहाँ पे 3 आ जाता है। अब इससे से कटेंगे कितना भाई 60, यानी कि उसके सेविंग में 60% की वृद्धि होगा। तो किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ बनते जाएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट सही नहीं है, कैसे बनाते ये आपको पता होना चाहिए। मैंने इसीलिए बोला कि एडिशनल पर बेस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है कि उसका आपको रेशियो सुधार लेना समझ में। अब चलिए होते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसे बोला कि किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात है। मान लो कि बॉयज का दे दिया गया है 3 और गर्ल्स का आपको दे दिया गया है 2, ठीक है। तो दोनों को आपने मन से जोड़ो, कितना भाई टोटल कितना बचेगा भाई, एस्टिमेट यहाँ पे मेरा 5 हो गया, इक्वल साइन कर दिया। अब क्या बोला, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां क्या है बालिग हैं। मैंने 20% लड़के को 20 से मल्टीप्लाई करना है, लड़कियां में कितना भाई 25% लड़कियां, तो इसको आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। ये सब बालिग हैं तो कुल स्टूडेंट कितने, मतलब एक्स स्टूडेंट जो है बालिग यहाँ पे दिया गया है। क्या है, एक्स स्टूडेंट यहाँ पे बालिग दिया गया है। इसको आप सॉल्व कीजिए पहले, तो कितना बचेगा, ये तो यहाँ पे 5x हो गया, यहाँ पे कितना भाई 60 हो गया, प्लस यहाँ पे 50 हो गया। अब हम कितना करेंगे, ताकि x बराबर यहाँ पे कितना भाई 110 को यदि हम 5 से भाग करेंगे तो कितना भाई 5 के पहाड़ा में 2 बार में 5 2, यानी कि x बराबर ये दिया गया है कितना, x मतलब ये बालिग क्या है, ये बालिग छात्र है। बालिग क्या, बालिग की बालिग था ये बालिग, ऐसे करें ठीक है, ऐसे बालिग। हमारा यदि आपसे बोलता है कि बालिग छात्रों की, तो क्या बोले इसमें बालिग छात्रों की संख्या कितनी है, तो ये आंसर ये मेरा फिलहाल है। क्या पूछा है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। मान लो कि 22% विद्यार्थी क्या है बालिग है, तो बालिग नहीं कितने हैं 78% विद्यार्थी बालिग नहीं है, बालिग नहीं है। यानी क्या बोला भाई, बोला बालिग नहीं है, तो यहाँ पे 78, आंसर मेरा ये हो गया 78, इसका आंसर हो गया। क्यों भाई, क्यों, मतलब कि जो भी मैंने इक्वेशंस यहाँ पे सजाया सभी बालिग वाला, बोला कि बॉयज में 20% बालिग है, गर्ल्स में 25% बालिग है, तो ये भी जो निकलेगा मेरा बालिग वाला रेशियो निकला। इसीलिए x बराबर मेरा बालिग की संख्या 22% है, तो 100 में से 22 घटा देंगे तो बच कितना गया 78 में कितना ना बालिग रहा। यदि आपसे क्वेश्चन बोलता कि बालिग की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 22% आंसर होता। यदि आपसे बोलता ना बालिग की संख्या कितनी है, तो उसमें 78% यहाँ पे आपका आंसर होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करने वाला हूँ। हाँ, अब देखो भाई, अब क्या ऑप्शन नंबर, यानी कि बालिग ना बालिग में से ऑप्शन नंबर 78, ऑप्शन नंबर सी आपका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी लिखिए सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। जैसे आपसे बोला किसी परीक्षा में 2500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, सम्मिलित विद्यार्थियों में से 20% लड़कियां हैं, शेष गर्ल्स हैं। मतलब कि
शेष बॉयज हैं, क्या है, शेष लड़के हैं 20%, यानी कि 20% अधिक गर्ल्स हैं, तो बॉयज संख्या कितना 80% हुआ, यानी कि बॉयज संख्या कितना हो गया 80% हो गया। बॉयज को 20 और 80 को यदि हम काटते हैं तो 1:4 के अनुपात में होता है, दोनों को जोड़ेंगे टोटल स्टूडेंट क्या आएगा, इसमें कितना आ गया 5, यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी, अब बोल रहा है कि 5% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में असफल रहे। 5% लड़के तो 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और बोल रहा है कि 40% लड़कियां, तो 40% लड़कियां यहाँ पे क्या रहा असफल हो गया। तो कुल छात्रों में कितने प्रतिशत सफल रहे तो मुझे पता नहीं, तो इसको मैं x यहाँ पे लिख दी। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये 5x आएगा, इसको कितना 40 प्लस यहाँ पे 20 60, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हम कर सकते हैं भाई 60 को 12 25 60, x बराबर 12। ये 12% जो आया है ये क्या हम क्या जाना असफल का सजाए हैं, तो ये 12% लोग क्या हुए असफल, क्या हुए या सफल हो गए हैं। यदि आपसे असफल हो गए 12%, तो यहाँ पे 12% जो असफल हो गए हैं, तो 88% क्या हुए असफल हुए, असफल हुए, सॉरी हमारे 12% जो है असफल हो गया। सफल प्रतिशत की संख्या क्या बोलो देखो यहाँ पे, यानी x बराबर निकल गया 12%, जो 12% आ ये असफल लोगों की संख्या है। तो सफल लोगों की संख्या कितनी, 100 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 88%। 88% है क्या भाई सफल लोगों की संख्या है। यदि आपसे पूछता कि असफल लोगों की संख्या कितनी है, तो ये आंसर, यदि आपसे पूछता असफल लोगों की संख्या कितनी, तो 78%, यानी कि 88% आपका जो आंसर उत्तर है। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, इसमें से सफल प्रतिशत, तो आपका फिलहाल आंसर ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर आप चलते बी की तरफ मूव ऑन करेंगे। असफल से निकल गया। यदि आपसे इतना पूछता, एक्स्ट्रा में आपको क्या बोलता हूँ, एक्स्ट्रा में थोड़ा ध्यान रखना है। यदि आपसे बोलता कि हाँ, यदि आपसे बोलता क्या, यदि सॉरी मानो एक्स्ट्रा में और इसमें से क्या क्या पूछ सकता, सबको मैं बताता हूँ। जैसे आपसे बोलता कि सफल लोगों की संख्या कितनी है, सफल की संख्या पूछा, अरे वहां प्रतिशत पूरा था कितनी है। यदि आपसे बोलता यह सफल लोगों की संख्या कितनी है, तो क्या करते हैं भाई यहाँ पे है ना, जब यदि आपसे बोलता है कि माना असफल लोगों का प्रतिशत कितनी है, तो 12%। सफल लोगों की संख्या कितनी, तो 88%। यदि सफल लोगों की प्रतिशत 88%, सफल लोगों की संख्या कितनी है, तो कैसे भाई क्या कहना, मुझे यहाँ पे पता है कि 100% बराबर, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ किसी परीक्षा में 2500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, 2500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, तो यहाँ से ये दूसरे कटेगा, यानी कि आपको दे दिया गया 1% बराबर आपका 25 यहाँ पे दिया गया, 25 यहाँ पे दे दिया गया। तो कुछ नहीं करना, यदि आपसे बोलता कि असफल लोगों की संख्या बोलता, यदि आपसे बोलता असफल लोगों की संख्या, तो आप क्या करते भाई, यहाँ से करते 12 × 25 कर देते। उसी प्रकार से यदि जो सॉल्व करते वही आपका जो आंसर होता। यदि आपसे असफल लोगों की संख्या कितना 88 है, तो आपको 88 लिखना, और 1% का मान 25, तो 25 से आपको जो गुना करना, जो आपसे जो आता वही आपका जो आंसर जाता। फिलहाल मैंने बोला कि एडिशनल पर बेस्ड जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पर मैं 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिलहाल क्या करेगा भाई, यदि आपसे बोलता कि असफल लोगों की प्रतिशत बताइए, तो आप
कितना 12% बोलते। यदि आपसे बोलता कि सफल लोगों का प्रतिशत बताइए तब 88% बोलते। यदि आपसे बोलता असफल लोगों का संख्या बताइए तो क्या करते भाई, असफल मानी। यदि आपसे बोलता सफल लोगों की संख्या कितनी है तो आपको क्या करना है, 12 सफल प्रतिशत कितना है 12 और 1% का मान यहाँ पे 25, तो 25 से मल्टीप्लाई करना। यदि आपसे बोलता असफल लोगों की संख्या कितनी है तो 88 × 25 का सॉल्व करते, वही आपका जो उत्तर होता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ। पहले ये करता हूँ। जैसे आपसे बोला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। जैसे आपसे बोला एक कार की कीमत 3 मदों, कच्चा माल, मजदूरी और अन्य मदों पर निर्भर करती है। पिछले वर्ष मदों की खर्च क्रमशः इतनी दिया गया है। मतलब कि आपको खर्च का रेशियो दे दिया कितना भाई, यानी कि क्या बोला, कच्चा माल, मजदूरी और अन्य मदों, ठीक है 3, यानी कि खर्च कितना है, इसमें कितना है, इसमें 3 खर्च करता था, इसमें 4 खर्च करता था, इसमें से 5 खर्च करता था। ये सबको यदि मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, टोटल कितना भाई, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ इसका 7 और 5 कितना गया 12। तो यहाँ पे आपको जोड़ के 12 लिखना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा आपसे कि इस वर्ष कच्चे माल की कीमत में 16% की वृद्धि, तो 16 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यदि आपसे बोला है मजदूरी में 10% की वृद्धि तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। यदि आपसे बोल रहा है कि अन्य मदों में 8% की कमी, तो 8% की कमी बोल रहा है, कमी के लिए माइनस और 8 से यहाँ पे गुना कर देना है। और तो कुल खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी बोला तो यहाँ पे x आपको कर देना है। सभी को सॉल्व करेंगे, वही आपका उत्तर। क्या भाई, यहाँ पे 12x हम लिख सकते थे, लिख दिए। यहाँ पे 48 हो गया, यहाँ पे कितना 40 हो गया, और यहाँ पे ये 40 हो गया। तो ये 40 से ये 40 सभी को जोड़ देना है, तो जोड़ने पर केवल 48 बचेगा, यानी कि x बराबर हम 4 लिख सकते हैं। यानी क्या बोला भाई, x बराबर 4। तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई भाई, तो यहाँ पे कितना 4% की वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर किसमें आता है भाई, ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। कितनी प्रतिशत की वृद्धि, तो 4% की वृद्धि हो गई। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, कितनी प्रतिशत की वृद्धि, तो बोलना 4% की वृद्धि भैया, हाँ यही करना आपको। एक व्यक्ति ने कुछ फल खरीदा, परंतु खराब हो जाने के कारण 1/4 फल 20% के हानि पर बेच दिया। मतलब कि क्या, खराब कितना भाई, 1/4 फल खराब हो गया। 1/4 मतलब कि एक टोटल कितना, टोटल जो उसका था 4 था, उसमें से एक जो है खराब कर गया, तो बच कितना गया भाई, बच गया 3। ये सबको जोड़ेंगे तो ये पहला से क्या मैंने बोला, 1/4 फल खराब हो गया, मतलब 1/4 फल खराब हो गया। कहने का मतलब कि ये टोटल था, उसमें से एक खराब हो गया, अब बच कितना गया भाई, रिमेनिंग आपका 3 यहाँ पे बता 3 हो गया। इसी प्रकार से यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। 1/4 फल खराब हो गए, एक खराब हुआ, 4 में से एक खराब हो गया, बच गया 3, तो 3 को हम यहाँ पे लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा कि 1/4 फल 20% हानि का मतलब जो 1/4 खराब नहीं, 4 में से एक जो खराब हुआ था उसको 20% के हानि पर बेच दिया, ठीक है। और बोल रहा है शेष फल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचेंगे, कुल पर 40%।
कितना शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, कुल पर 40% के लाभ, टोटल 40 पर लाभ का मान चाहते हैं तो बचे हुए कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर, यानी कितने प्रतिशत तो मुझे पता नहीं, तो इसके लिए एक से यहाँ पे गुना कर दिए। ये सारे पोर्शन को सॉल्व करो, वही आपका जो उत्तर, जैसे वही सॉल्व कर, 4 चौके 16 160 हो गया माइनस 20 हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया 3s, इधर ये आ जाता है तो कितना बचेगा भाई 80 बचेगा, यानी इधर 180 हो जाएगा, इधर माइनस 20 है तो इधर जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा 160 प्लस 20 180 लिख दी यहाँ पे 3s के लिए। इसको यदि हम काटते हैं 60 पर में, यानी कितने प्रतिशत, तो यानी 60% के, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप मूव ऑन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो उत्तर है सी कितने प्रतिशत, 60% इंक्रीज करेगा आपका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने वाला हूँ। और हम लोग जैसे बोला कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करना, जैसे बोला क्या, एक दुकानदार ने 500 रुपये में कुछ फल खरीद कर उसका 3/5/12% के हानि पर बेच दिया, शेष को 8% के लाभ पर बेच दिया। मतलब कहने का मतलब 3/5 टोटल माने कि 3/4 दिया गया, ठीक है। 3/5 जो 12% के हानि पर, टोटल 4 था उसमें से 3 जो है, एक दुकानदार 500 रुपया में कुछ वस्तु खरीद करके उसका 3/5/12% के हानि पर बेचे। पहला जो बचा 4 में से 3 जो है, 3 दिए, टोटल दिया गया था 4, उसमें से 3 घट गया तो रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया भाई 1 बचेगा, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। कितना लिख दिए यहाँ पे, टोटल है, ठीक है, टोटल है। अब क्या बोल रहा है कि 3/4 भाग को 12% के हानि पर, इसको जो है 12% के हानि पर तो -12 से आपको गुना करना पड़ेगा, और शेष भाग को 8% के लाभ पर, शेष भाग को 8% के लाभ पर, तो इसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल में, तो क्या बोला है, कुल में कितनी प्रतिशत की लाभ या हानि मुझे पता नहीं, तो इसको हम x यहाँ पे लिखेंगे। ये सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो वही आंसर होगा। तो सॉल्व करते हैं भाई, 4x बराबर 36 + 8 आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पे इसको यदि आप मानो कि इसमें से इसको यदि आप सॉल्व करते हैं 6 28 बचेगा, यानी कि x बराबर, अब डायरेक्ट यानी कितना 28 लिख दिए, 28 को आप भाग कर दो 4 से, 4 सत्ते 28, यानी कि 7% आपका जो क्या होगा भाई, ये लॉस है, क्योंकि ये नेगेटिव में अगर 7% क्या है, लॉस हो गया। 7% लॉस किस ऑप्शन में दिया गया भाई, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे ऑप्शन। इतना ही अभी ये क्वेश्चन पूछे, अभी आपसे बोलता कि कुल कितने प्रतिशत का लॉस होता, एक्स्ट्रा में क्या आपको ध्यान देना भाई, ये एक्स्ट्रा में क्या ध्यान देना है कि यदि आपसे बोलता कुल, यदि आपसे पूछता कुल कितने प्रतिशत, कुल कितने रुपए की लॉस हुआ, तो आप क्या करते हैं भाई, यहाँ पे दिया गया है एक दुकानदार 500 रुपया में कुछ वस्तु, यानी कि 100% बराबर आपको दे दिया गया है 500, तो 1% बराबर हम यहाँ पे कितना 5 लिख देंगे, इसीलिए लॉस कितना हुआ भाई 7%। तो लॉस 7 को आपको गुना कर देना पड़ता 5 से, यानी कि 35 रुपए का उसे लॉस होता, तब ये वाला आंसर होता। फिलहाल मेरा आंसर दिया है 7% क्या इसका लॉस होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, जैसे आप देखते हैं क्या है उसमें।
एक ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बड़े बड़े दिक्कत बीच में फैल के जाते हैं। देखो क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी कुल वस्तु का 1/3 भाग 15% के लॉस पर 1/4 भाग 20% के लाभ पर सॉरी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने वाला हूँ। जैसे देखिए, एक दुकानदार अपनी कुल वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ पर बेचता है और 1/4 भाग जो है 20% के लाभ पर बेचता है और शेष भाग को वो 24% के लाभ पर जो बेच देता है। ठीक है, यदि उसे कुल इतना रुपया का लाभ हुआ तो कुल ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, जो भी डेटा फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया उसको सिंपल फॉर्म में हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे बोला कि एक दुकानदार अपनी कुल वस्तु का 1/3 भाग, तो अभी क्या 1/3 भाग हो गया, ठीक है, फिर 1/4 भाग और शेष जो है रिमेनिंग यहाँ पे बोला। ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया है इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कैसे बदलते हैं इसे देखते हैं। जैसे आपसे बोला सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको इसको यहाँ पे लिखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करने के लिए आना चाहिए। क्या भाई, यहाँ पे 4 का 4 करना, 3 का 3 यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे कितना टोटल दिया गया, 4, अब क्या दोनों गुणनफल करना है, 4 तिया 12, टोटल दिया गया था 12, उसमें से हम 7 यूज कर चुके तो बच कितना गया भाई 5। ठीक है, यही बस इसे करना है। समझ गया, कहने का मतलब ये था जब भी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया रहे तो इसको यहाँ पे और ये का वैल्यू ये कहलाएगा, बी का वैल्यू ये कहलाएगा। अब दोनों के गुणनफल में इतना यूज हो चुका तो बच कितना गया 5, तो 5 ए बी सी तीनों का मेरा फ्रैक्शनल का मान यहाँ पे निकल गया, यानी कि 4 सभी को जोड़े कितना यार 8 और 4 12, टोटल कितना गया मेरे पास 12। सही में आ गया 12। अब क्या बोल रहा है कि 1/3 भाग 15% के लाभ पर बेचता है, तो पहला को आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा को 20% के लाभ पर बेचता है तो आपको 20 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। और बोल रहा है शेष वाला जो रिमेनिंग वाला पार्ट यहाँ पे बचा हुआ था तो 24% के लाभ पर तो आपको 24 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बोले कि उसे तो बोलता है वस्तु कुल मूल्य कितना, अब यहाँ पे पता नहीं तो मुझे यहाँ पे x से यहाँ पे गुना पड़ेगा। सभी को सॉल्व करते हैं। जैसे बोला यहाँ पे दे दिया गया 12x दे दिया गया, यहाँ पर चौके 60 + 60 + 120 120। ठीक है, ये सबको सॉल्व करेंगे भाई तो हम 12x बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 दूना 12 24 240, यहाँ पे 12 दूना 24 2 20, यानी कि x बराबर यहाँ पे 20%, माने कि टोटल पैसे जो है 12% का लाभ होता है। और यहाँ पे यदि उसे कुल इतने 6200 रुपया का लाभ, यानी कि लाभ दिया गया है, मेरा लाभ निकल रहा है 20%, जबकि दिया कितना गया भाई, दिया गया है आपको 6200 इतना दिया गया है। तो यानी कि इसको काटेंगे हम लोग भाई 1% बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3:1 के अनुपात में, इसीलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं 100% बराबर 300। सॉरी, मान लो कि यहाँ पे मान लो 1% बराबर मेरा इतना आ गया, इसीलिए हम यहाँ पे 100% कर सकते हैं 3800, यही मेरा यहाँ पास का आंसर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ।